सड़क पर पलने वाले आवारा कुत्तों के बारे में आप किस तरह की बातें सुनते हैं? राह चलते लोगों के काट लेने की, या फिर बुजुर्गों को भगाकर गिरा देने की, या फिर बच्चों को घायल कर देने की? शायद ऐसी ही कहानियां आपको आवारा कुत्तों के बारे में पढ़ने को मिलती हैं। बावजूद इन सब के हमारे शहरों में हम लोगों के साथ साथ आवारा कुत्ते भी बने हुए हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अंबिकापुर शहर में करीब हजारों कुत्ते रहते हैं। ये कुत्ते शहर के आबादी के साथ ही रहते हैं। जाहिर है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आवारा कुत्तों की देखभाल का काम कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हर कुत्ते को देखभाल की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो घर पर हो या सड़क पर। लेकिन सड़क पर रहने वाले कुत्तों की देखभाल कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सड़क पर रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में समाज से निकलकर एक युवा ने इन्हें संरक्षित करने और इनकी देखभाल करने का बीड़ा उठाया। कुत्तों को खाना खिलाता और इन्हें प्यार करता 23 वर्षीय ये नौजवान अंबिकापुर के दर्रीपारा कबीरवाट का निवासी है। बिलखते और रोते बेजुबान जानवरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला ये युवक आज एक मिसाल बनता चले जा रहा है और स्थानीय लोगों में इसके काम के खूब चर्चे भी हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। मुझे लगता है आज के दौर पे जिस तरह से युवाएं कहीं ना कहीं मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में इतना इंगेज रहते हैं, वो अपने आप को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि वो घर के भी प्रतिक्रियाओं में अपना रिएक्शन नहीं देते हैं। उस बीच अगर हमारे बीच एक युवा है सुधांशु शर्मा, जो लगातार आज करीबन 2 महीनों से डेली नीडी जो डॉगीज होते हैं, चाहे वो आपके घर के बाहर हो या कॉलोनीज में हो या वार्ड में हो, जहाँ भी हो, कोई विशेष जगह फिक्स नहीं है, जहाँ उसे लगता है वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ी बात है, जहाँ यंगेस्ट आज अपने में ही एक बिजी है, लेकिन उस बिजी पर्सन में भी अगर एक यंग इस तरह का कार्य करता है तो ये बहुत अच्छा मैसेज है युवाओं के लिए। कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं कोई भी इशू नहीं है, चूंकि अपना फंडिंग भी यूज करता है। वो मदद भी लोगों का सिर्फ इतना ही मांगना है कि अगर आपको मदद करना है तो आप अगर हो सकता है तो थोड़ा सा हमको चावल दे दीजिए और दूध दीजिए, अदरवाइज पूरा मेहनत हमारा सुधांशु खुद ही कर रहा है। लेकिन ऐसे कुत्तों जहाँ पे किसी की नजर ही नहीं जाती, जो चोट पे पड़ा हुआ है, जो लावारिस कुत्ता है, जिसका कोई नहीं है। घर पे जो कुत्ते हम पालते हैं उसको तो हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं, सारे एक इंसान से भी कई ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन रोड पे जो कुत्ते हैं उनको इस तरह से केयरिंग करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हमारा तो पूरा सपोर्ट है और हम तो हर समय सुधांशु के साथ खड़े हैं। कुत्तों के लिए प्रेम और उनसे लगाव को अपने अंदर समेटे ये युवक पिछले 2 माह से आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के साथ साथ इनका इलाज भी करा रहा है। अपने पालतू कुत्ते के मर जाने के बाद सुधांशु शर्मा का लगाव इनसे कम नहीं हुआ, जिसके बाद सड़क पर आवारा घूमने वाले बेजुबान कुत्तों के लिए इसने मुहिम शुरू कर दी। और अब सुधांशु का कुत्तों को खाना खिलाने से लेकर बीमार कुत्तों का इलाज कराना ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो सड़क पर आवारा घूमने वाले कुत्तों पर पत्थर मारते हैं। प्रत्येक दिन दोपहर से ही सुधांशु अपनी मां के साथ कुत्तों के लिए भोजन बनाने का काम शुरू कर देता है और शाम होते ही हाथों में भोजन से भरी बाल्टी लेकर स्कूटी में सवार होकर आवारा कुत्तों की खोज में निकल पड़ता है और शहर के हर चौक चौराहों सहित गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों को ढूंढकर उन्हें भोजन कराता है। साथ ही इस दौरान जो बीमार कुत्ते सुधांशु के नज़र में आते हैं तो उन्हें वो अपने घर ले आता है और सुबह होते ही बीमार कुत्ते को वेटनरी अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराता है। सुधांशु के इस नेक काम में परिवार वालों का भी पूरा साथ मिल रहा है। सुधांशु कुत्तों के लिए खाना घर में ही बनाता है और इनकी माँ भी पूरा सहयोग करती हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बेजुबान के जानवरों को जो खाना खिलाता है, सेवा करता है और बच्चे को कुछ करना चाहिए, अच्छा समाज के लिए करना चाहिए, जो लाचार है उसके लिए भी करना चाहिए, जानवर के साथ साथ इंसानों का भी मदद करना चाहिए। और घर पे मैं इसको कुत्ता के लिए मेरे से बोला कि ऐसा ऐसा बात है तो मम्मी शुरू करो ना, करो, मैं सपोर्ट करूँगी। फिर मैं घर से बना के चावल वावल रख देती हूँ तो फिर ये जाके करता है, खिलाता उलाता है, सब सहयोग है, फुल सहयोग है। ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके लिए मतलब इनके इलाज के लिए आपका जो भी खाना वाना जो इनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसके लिए चालू किए हैं कि इनको रोज़ एक खाना, जिससे मतलब चावल और क्या बोलते हैं पेडिग्री जो हमारे पास उपलब्ध है, और कुछ लोग इसमें हेल्प भी कर रहे हैं तो उससे हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी कराते हैं।
और खाना भी रोज़ इनको खिलाया जाता है। गाय के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपका डॉग्स के लिए कोई नहीं कर रहा है। तो हम लोग डॉग्स के लिए चालू किए हैं। जैसे अभी खुजली हो गया है, मौसम के चलते पार्वो फैला है, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, अभी फंगल इन्फेक्शन के कारण उनके पीठ में छेद हो जा रहा है या कहीं भी तो कीड़े लग रहे हैं। तो उनको हम लोग वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाके उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और जैसे कि जो कुछ हम कर पाते हैं वो हम खुद करते हैं, मतलब जैसे छोटा मोटा खरोच है तो उसको साफ़ करना, बाकी जो हम नहीं कर पाते हैं उसको ले जाया जाता है। हम मेरे यहाँ भी डॉग था, तो मरने के बाद चालू किए मेरे मम्मी लोग ये चालू किए हैं रोटी बैंक, जिससे आदमी लोगों के लिए, इंसानों के लिए जो गरीब हैं। तो गाय के लिए सब करते हैं, इंसान के लिए मम्मी लोग कर रहे हैं, तो मैं कुत्ते लोगों के लिए चालू किया। परेशान रोज़ निकलता हूँ घर के बाहर, कुछ कुत्ते हैं खाने के लिए मांगते हैं खाना, तो उससे चालू किया हूँ कि एक मांग रहा है तो सबको भूख लगता होगा। गली के कुत्तों को तो मिल जाता है रोटी, लेकिन शहर के कुत्ते जो टाउन में है मेन, उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो कोविड के टाइम से चालू किया हूँ और अभी चलते ही आ रहा है ये। अभी कोई दिक्कत नहीं आई है, बस थोड़ा दिक्कत है कि खाना कभी कभी नहीं मिल पाता है। अपने से जितना हो पाता है डेली हम लोग 60-70 कुत्ते को खिला लेते हैं खाना। नहीं, पहले तो डर लगता था जब चालू किए थे तो, अब लेकिन वो देख के खुद ही गाड़ी की आवाज़ सुन के ही आ जाते हैं खाने, समझ जाते हैं कि खाना है। आवारा कुत्तों के लिए सुधांशु शर्मा के द्वारा छेड़ी गई यह मुहिम बेजुबान जानवरों के प्रति समाज का नज़रिया बदलने में एक अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही सुधांशु शर्मा की ये नेक पहल युवाओं में भी एक प्रेरणा बनकर उभरेगी। फटाफट न्यूज़ की पूरी टीम सुधांशु शर्मा के इस नेक कार्य को सलाम करती है। गजानंद साहू, फटाफट न्यूज़, सरगुजा।